नारद अंगिरा ऋषि की कृपा से बड़ी रानी के बेटा हो गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस बच्चे को जहर दे दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई। अब तो चित्रकेतु रोने लगा, दोबारा से नारद जी को बुलाया। नारद अंगिरा ऋषि ने उस बच्चे को जिंदा किया। जैसे ही बालक जिंदा हुआ, दौड़ करके गोद में ले लिया। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। बालक बोला, आप कौन हो मुझे बेटा कहने वाले? अरे मैं तेरा पिता, तू मुझे नहीं पहचान पाया। बालक बोला, पिताजी आप मेरे कौन से नंबर के पापा जी हो? मतलब इस जन्म में मैं आपका बेटा बनकर के आया हूँ और पिछले जन्म में तुम मेरे पुत्र थे। ये तो संसार का क्रम है, कभी कोई किसी का बेटा, कभी कोई किसी का पिता बनता है। इसको बैराग हुआ, घर छोड़ करके चला गया जंगल में। एक दिन आकाश विहार कर रहा था, कैलाश पर्वत के ऊपर होके जा रहा था, तो इसने क्या देखा? भोले बाबा पार्वती मैया को नग्न अवस्था में लेकर के गोद में बैठे थे और प्रवचन करने लग रहे थे। अब तो पार्वती मैया को गलत नजर से देखने लगा, भोले बाबा को भली बुरी कहने लगा। ये कैसा भगवान जो उपदेश कर रहा है, जो पर्दे की चीज है वो यहाँ खुले में बैठा है। जैसी बुरी भावना से देखने लगा, पार्वती मैया ने श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। गिड़गिड़ाने लगा। भगवान शंकर बोले, राक्षस तो बनेगा, फिर भी तुझे मेरी याद बनी रहेगी। वही चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर बन करके आया। देखिए, मैं कई बार कहा करता हूँ, कथा कोई बाहर की नहीं है, सब अपनी कथा है। वृत्रासुर का मतलब क्या है? जिसकी प्रवृत्ति माने रहना सहना राक्षसी हो, वही वृत्रासुर है। और चित्रकेतु कौन है? जो अपने चित्र को संभाले, चरित्र को बिगाड़े, उसी का नाम है चित्रकेतु। अब आप बताइए, जिसका चरित्र चला गया हो, हाजी, उसके लिए 1 करोड़ क्या 50 करोड़ भी कम होगी, न जाने कहां कहां नजर घुमाएगा। तो कथा कोई बाहर की नहीं है। उसके बाद शुक्र भी 49 प्रकार के मर्द गुणों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। यहीं पर षष्ठम स्कंद को राम आगे सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। आज की अंतिम शेष कथा भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का पावन चरित्र। देखिए, कथा तो बड़ी है, कम से कम प्रहलाद चरित्र के लिए 3 घंटे होने चाहिए, लेकिन 9 बज गया है। आप संक्षिप्त में प्रहलाद चरित्र को विशेष भूमिका उसको सुने। उससे पहले कल की चर्चा पर ध्यान दें। कल आगे की जो कथा होगी, गज